अगर आप घर पर इतने बड़े बड़े टूल बॉक्सेस यूज़ करते हो तो एक बार इसको भी यूज़ कर लो। यह है मल्टीमीटर। इससे हम घर पर पावर को चेक कर सकते हैं, बैटरीज को चेक कर सकते हैं, कोई मदरबोर्ड कोई सिस्टम ख़राब होता है उनको हम चेक कर सकते हैं। इससे हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। इससे हम डीसी वोल्टेज और एम्पियर यानी कि करंट चेक कर सकते हैं। एसी वोल्टेज और एम्पियर चेक कर सकते हैं। रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस हम चेक कर सकते हैं। और हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनको भी हम चेक कर सकते हैं। टेम्परेचर भी हम चेक कर सकते हैं। तो चलो हम इसको यूज़ कैसे करते हैं। हमें यूज़ करना नहीं आता वरना हम इसको लाते, लेकिन इसको यूज़ कैसे करते हैं इस वीडियो में हम ये जानेंगे। उसके बाद हम ये जानेंगे कि हमें घर पर बैटरीज होती हैं उनको हम, चाहे वो ये बैटरीज है या बड़ी बड़ी इन्वर्टर बैटरीज होती है, उनको हम पैरेलल में या सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे। चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर भी करना। मैंने एक सिंपल सा सिखाया है। अगर हमें घर पर फॉर एग्जांपल एसी वोल्टेज या एसी करंट चेक करना है तो इन दोनों पर सिलेक्ट करना है। अगर हमें डीसी वोल्टेज डीसी एम्पियर चेक करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रजिस्टर्स को चेक करना है तो यहाँ पे चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो मल्टीमीटर है ये आपको बस सिर्फ 700 में पड़ेगा, और लेकिन घर पर आपको ये बहुत काम आएगा। चलो इसको चलाना सीखते हैं। पहले हम इसके पोर्ट्स देखते हैं। ये कवर है इसका प्रोटेक्शन के लिए, और ये मेन मल्टीमीटर है, और ये जो है ये इसकी डिस्प्ले है, और ये है सिलेक्टर स्विच एलईडी जो ब्लिंक करता है या कंटिन्यूटी चेक करने के वक्त ये ब्लिंक करता है। और ये जो दो है टेस्टिंग प्रोबर्स जिनको हम टेस्टिंग के वक्त यूज़ करते हैं। इसको पॉजिटिव कहते हैं और ये नेगेटिव या इसको कॉमन कहते हैं, इसको सिलेक्टर कहते हैं। इसको हम वी या ओम में वोल्टेज या ओम चेक करने के लिए लगाते हैं, या मिली एम्पियर या 20 एम्पियर मैक्सिमम करंट चेक करने के लिए लगाते हैं। ये हम आगे सीखते हैं। देखो इसको मल्टीमीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बहुत मीटर्स लगे हुए हैं। मीटर्स यानी कि जो ये है ये सिंबल है ओम का। ओम मीनस इससे हम रेजिस्टेंस चेक करते हैं। इसे हम अगर हमारे पास ये रजिस्टर्स है इनको हम चेक कर सकते हैं। इनकी रेजिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं। इसमें जो ये ओम है इसमें हम 200, 2000, 20,000, 200,000, 2 मिलियन, 20 मिलियन, 200 मिलियन तक रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं वो मैं आपको आगे आगे सिखाऊंगा। और ये HFE क्या होता है। HFE दूसरा सिलेक्टर होता है। ये HFE पर लगाना होता है। और HFE क्या होता है। HFE होता है हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन इमीटर। यानी कि अगर हमारे पास ट्रांजिस्टर होगा, ट्रांजिस्टर हम यहाँ पे लगाते हैं। अगर NPN वाला होगा, अगर NPN वाला होगा तो उसको हम ऊपर वाले चारों में लगाते हैं, उसके 3 ही लेग्स होते हैं। और अगर कोई PNP होगा तो उसको हम नीचे वाले चारों में लगाते हैं। फिर उसमें हम देखते हैं कि इसमें इमीटर कौन है, बेस कौन है और कलेक्टर कौन है। उसके जो 3 टंगे होते हैं वो एक इमीटर और दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर होता है। वो ट्रांजिस्टर हमारे पास इस वक्त नहीं है, दूसरी बार हम देख सकते हैं। HFE हाइब्रिड पैरामीटर फॉरवर्ड करंट गेन इमीटर। और जो ये वाला सिलेक्टर है ये ट्रायंगल और ये ग्लो बटन, इसे हम लाइव देखते हैं। लाइव मीन अगर कोई, इसे हम वायर में देख सकते हैं कि ये वायर इस वक्त लाइव है या नहीं, इससे करंट फ्लो होता है या नहीं। और उसके बाद हम चलते हैं इस वाले सिलेक्टर पर, येलो कलर, जिस पर 200 मिली वोल्ट, 2 वोल्ट, 20 वोल्ट, 200 वोल्ट और 1000 वोल्ट। इसको हम कैसे देख सकते हैं कि DC कौन है, AC कौन है। जो ये V है, V और फिर 2 लाइन्स, एक डॉटेड और एक कंटिन्यूस लाइन होती है। ये सिंबल रिप्रेजेंट क्या करता है। अगर ये V ऐसे था, V और फिर ऊपर एक कंटिन्यूस लाइन और एक डॉटेड लाइन थी, तो ये इंडिकेट करता है कि ये DC वोल्टेज मेजर करेगा। इसे हम DC वोल्टेज मेजर कर सकते हैं। DC वोल्टेज यानी कि जो हम इन बैटरीज में, फॉर एग्जांपल ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, ये 1.5 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है। ऐसे ही हम DC बैटरीज को चेक कर सकते हैं। फिर रह गया एक और V, और ये वेव की तरह, और ये जो वेव की तरह है ये AC वोल्टेज इंडिकेट करता है। क्योंकि जो AC होता है, AC मीनस अल्टरनेटिंग करंट, और जो DC होता है डायरेक्ट करंट। जब करंट फ्लो करता है वायर्स में, जब AC होगा तो AC में वो ऐसे फ्लो हो जाता है वायर्स में, और जब DC होगा DC में वो डायरेक्ट फ्लो करता है। और उसके बाद जो ये AC है, AC 2 वोल्ट, अगर 2 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो 20 वोल्ट पर हमें सेलेक्ट करना है। अगर 20 से ज़्यादा होगा तो 200 से ज़्यादा होगा तो 700,
50। जो हमारे घरों में आता है वो आता है 200 से ज़्यादा, 240, 250, 300 आता है, इसीलिए हमको 750 पर लगाना पड़ता है। फिर हम इसको प्लग में डायरेक्ट लगाते हैं और चेक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है ए यानी कि AC एम्पियर। अगर हमें फॉर एग्जांपल करंट चेक करना है घर पर, जो हमारा लोड होता है उसमें अगर हमें करंट चेक करना है तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर अगर क्या होगा, 20 मिली एम्पियर होगा तो यहाँ पे लगाना है, 200 मिली एम्पियर होगा तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है इस वाले पर, और अगर 20 होगा 20 एम्पियर तो फिर हमें क्या करना है, इस रेड को निकालना है तो 20 वाले पर लगाना है। लेकिन अगर हमें 200 एम्पियर मिली एम्पियर 20 मिली एम्पियर चेक करना है तो इसको हमें MA पर लगाना है। तो ये खास ख्याल रखना है। लेकिन अगर हमें DC करंट चेक करना है, DC करंट चेक करना है तो फिर हमें क्या करना है, 20 मिली एम्पियर पर लगाना है, 20 मिली एम्पियर। अगर 20 से ज़्यादा है तो 200 मिली एम्पियर, अगर 200 से ज़्यादा है तो 20 मिली एम्पियर पर 20 एम्पियर पर लगाना है, 20 एम्पियर पर लगाना है। तो इसको निकालना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना है इसको। लेकिन अगर हमें टेम्परेचर चेक करना है वो हमें इस F पर सिलेक्ट करना है और ऑफ यहाँ पे हम इसको करते हैं। लेकिन अगर हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी मैंने सिंपल सा सिखाया है। अगर हमें घर पर फॉर एग्जांपल AC वोल्टेज या AC करंट चेक करना है तो इन दोनों पर सिलेक्ट करना है। अगर हमें DC वोल्टेज DC एम्पियर चेक करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। रजिस्टर्स को चेक करना है तो यहाँ पे चेक करना है। कंटिन्यूटी चेक करना है तो हम यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। ये जो मल्टीमीटर है ये आपको बस सिर्फ 700 में पड़ेगा, और लेकिन घर पर आपको ये बहुत काम आएगा। चलो एक एक करके चेक करते हैं। ये पहले ऑफ पर है, और जो दूसरा सेगमेंट है इससे हम डायोड्स या कंटिन्यूटी हम चेक कर सकते हैं। चलो करते हैं। ये मान लो आप, ये एक डायोड है, इसको हम चेक करते हैं। हमें क्या करना है, डायोड के एक पर लगाना है, वो दूसरी टर्म पर दूसरा। ये जब 1 दिखाएगा तो इसका मतलब है डायोड से इस वक्त करंट पास नहीं होता, क्योंकि जो डायोड होता है वो 1 वे होता है। और फिर हम यहाँ से चेक करते हैं। जब हम इसको यहाँ से चेक करते हैं तो पहले हम देखो 451, यानी कि इसका मतलब है जो डायोड है, डायोड ठीक है, इस तरफ 1 और दूसरी तरफ 451, इसका मतलब है ये काम अच्छी तरह से करता है। और उसके बाद हम देखते हैं रेजिस्टेंस चेक करेंगे। रेजिस्टेंस यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास इस वक्त है रेजिस्टर, इस वक्त मेरे पास रेजिस्टर है। चलो इस रेजिस्टर को चेक करते हैं। इसको मैंने 200 ओम पर लगाया, 200 पर ये 1 आता है, क्योंकि ये 1 इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि जो रजिस्टर है इसकी रेजिस्टेंस 200 ओम से ज़्यादा है, इसलिए हम 2000 पर लगाते हैं। वो 2000 पर लगाने से क्या दिखाता है, 463, यानी कि 500 ओम का है ये रजिस्टर, 500 ओम का रजिस्टर। उसके बाद 20,000 पर भी ये ऐसे ही दिखाएगा 0.52, यानी कि 500 ओम। ऐसे ही हम अगर इसने 2000 पर भी 1 दिखाया तो ज़्यादा करना है, 20,000 इस पर भी 1 इस पर लगाना है, इस पर लगाना है, तो इससे हम ओम यानी कि रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंस हम चेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमें रह गया, अगर हमें ट्रांजिस्टर्स को चेक करना है वो हमें यहाँ पे लगाना है, इस वक्त नहीं है। अगर हमें लाइव चेक करना है, लाइव वायर यानी कि जो डायरेक्ट लाइव होते हैं, इस पर हम इन दोनों को लगा सकते हैं, तो ये हमें दिखाएगा कि लाइव है या नहीं। और फिर रह गया DC वोल्टेज, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये वाली बैटरी है, ये हमें पता है 3.7 वोल्ट की है। अब हमें इसको चेक करना है तो कैसे करते हैं, 3.7 वोल्ट से कम है तो 20 पर सिलेक्ट कर दें। 20 पर सिलेक्ट करने से क्या होगा, इसकी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। इसको हमें देखना है पहले, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव। चलो पॉजिटिव पर पॉजिटिव लगाते हैं और नेगेटिव पर नेगेटिव। मैंने पहले ही बोला था कि ये 3.7 वोल्ट की बैटरी है, आपने ये देख लिया है। और अगर 3.7 वोल्ट से ज़्यादा है, 20 तक हम रख सकते हैं, यानी कि हमारे घरों में इन्वर्टर की बैटरी होती है, वो 12 वोल्ट की होती है, वो भी हमें 20 पर रखना है। अगर 20 से ज़्यादा है तो 200 पर लगाना है, अगर 200 से ज़्यादा है तो 1000 पर लगाना है। फिर रहेगी AC की बात। अगर हमें AC चेक करना है तो फॉर एग्जांपल AC में क्या होता है, AC में एक होता है फेज़ और एक होता है न्यूट्रल। तो आपको क्या करना है, एक फेज़ पर लगाना है और एक न्यूट्रल पर लगाना है, एक फेज़ पर लगाना है और एक न्यूट्रल पर लगाना है। तो आप आराम से चेक कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इस वक्त मैं इसको प्लग में डालता हूँ और आप देख लेना क्या क्या हमारे घरों में जो वोल्टेज आती है वो 200 से ज़्यादा आती है, ना 2 आती है, ना 20 आती है, ना 200 आती है, 200 से ज़्यादा। चलो चेक करते हैं। ये आप देख सकते हो कि 157 आ रहा है इस वक्त, ये 200 तक ही है, 200 पर भी हम इसको चेक कर सकते हैं। तो चलो अगर हमें AC करंट चेक करना है तो यहाँ पे लगाना है। तो लेकिन एक ख्याल हमेशा याद रखना, पहले क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है कि
फेज और न्यूट्रल और लोड भी लगाना है, उसका भी एक फेज और एक न्यूट्रल होगा। फेज आपको फेज के साथ लगाना है, न्यूट्रल न्यूट्रल के साथ लगाना है। लेकिन जब वोल्टेज हम चेक कर रहे थे उस वक्त हम एक फेज में लगाते थे, एक फेज पर लगाते थे और एक न्यूट्रल पर, लेकिन इस वक्त नहीं करना, वो हम पैरेलल में लगाते थे। लेकिन इस वक्त क्या करना है, इस वक्त हमें इसको सीरीज में लगाना है। सीरीज में यानी कि यहाँ पे वायर को काटना है, यहाँ से एक आएगा और दूसरा आएगा, एक यहाँ पे लगाना और एक यहाँ पे लगाना है। लेकिन ये बात याद रखना कि जो हमारे घरों में आता है वो मिली एम्पियर नहीं होता, वो 20 एम्पियर तक होता है। इस रेड को निकालना है और 20 एम्पियर पर लगाना है, तो आप आराम से करंट को चेक कर सकोगे घर में आने वाला। और कंटिन्यूटी मैंने आपको दिखाया। कंटिन्यूटी फॉर एग्जांपल अगर आपको चेक करना है कि ये वायर यहाँ से यहाँ तक क्या चल रही है या नहीं, आप कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। कंटिन्यूटी पर रखना है, कंटिन्यूटी यानी कि यहाँ पर रखना है, बजर बीप करेगा और एलईडी भी ब्लिंक करेगा, वो आप यहाँ से देख सकते हो। आप ये देख सकते हो कंटिन्यूटी चेक कैसे करते हैं, कंटिन्यूटी कैसे चेक करते हैं। तो चलो ये हमारा आज का वीडियो था। जो आपको जहाँ पे आपको समझ नहीं आया है वो कमेंट में बताना, जो हमें रह गया है और जो हमें करना है आगे वो भी कमेंट करना, और जहाँ पे आपको समझ नहीं आया वो भी आप कमेंट कर सकोगे। तो चलो हम अपना वीडियो यहीं पे इख्तिताम करते हैं। जो आने वाला वीडियो होगा वो रजिस्टर्स पर होगा।